Hello everyone, myself Jyoti Yadav. I am assistant professor in Rice School of Life Science. Today my topic is evolution of disaster management in India. Disaster management इसके बारे में दिमाग में आते ही ना तुरंत हमारे दिमाग में वो आपदाएं आ जाती हैं या वो नेचुरल इंसिडेंट्स या वो चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं जो हमने न्यूज़ में सुने होते हैं इन फ्यूचर कहीं ना कहीं प्रेजेंटली हमने देखे भी होते हैं, न्यूज़ में देख रहे होते हैं और कहीं हम जा रहे होते तब कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स कोइंसिडेंटली हमारे सामने ऐसे इम्पैक्ट हो जाता है जो हम वहाँ पे प्रेजेंटली अवेलेबल होते हैं वो टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम ये जानेंगे कि कैसे हर जगह बाढ़ आ जाती है, तूफान बहुत ज़्यादा आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, हरिकेन्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ रहा है और वो सबसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे लिविंग बींग्स, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हमें जानने की यहाँ पे ज़रूरत है। इवोल्यूशन मतलब इसकी शुरुआत कैसे हो। देखो, नेचर का कोई भी शुरुआत या कोई भी अंत नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। हमें नहीं पता कि बारिश कब स्टार्ट होगी, हमें नहीं पता कब भूकंप आ जाएगा। ये सब एक प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जो कभी भी हो सकती है। बट यहाँ पे हम कुछ कुछ इसके बारे में जानेंगे कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से इसे बचा जा सकता है और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो रहा है या हो गया है वहाँ पे खुद को कैसे सेफली सिक्योर कर सकते हैं उसके बारे में जानना है। और क्या क्या ऐसी विविधताएं हैं जो नेचुरली होती है या कुछ ऐसी होती है जो मैनमेड भी होती हैं। ओके, सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। The evolution of disaster management in India has been a significant journey marked by various policy changes, institutional development एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पॉलिसी चेंजेस, जब भी कोई भी विपदा या डिजास्टर्स होते हैं ना हमारे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, वहाँ पे आफ्टर सम टाइम हमें पॉलिसीज चेंज की जाती है। क्यों चेंज की जाती है? क्योंकि कुछ जगह पे काफ़ी सारे डिफॉरेस्टेशन हो गए होते हैं, लैंड रिफिल्स हो गए होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स या रोड, नदी, पानी, ये सब इतना ज़्यादा कवर अप हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें चेंज करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब वो जगह जहाँ पे पब्लिक वर्क करती है या बच्चे पढ़ने जाते हैं या मोस्ट ऑफ क्राउड रहता है, वो जगह को डेवलप करना है, ये एक नया चैलेंजेस आ जाता है। थर्ड थिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मीन्स मीडिया। मीडिया किस तरीके से हमें रिपोर्ट कर रही है, हम वो चीज़ों किस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है, हम वहाँ अवेलेबल है, हमारे नियर बाय लोकेशन में है, वो सब न्यूज़ हमें मिलते रहना, ये एक आ गया अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट। यहाँ पे क्या है कि इवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हो, लाइक हमें ये जानकारी कब से मिलने लग गई, हम तुरंत से तो जानने नहीं लगे कि हाँ पहले ये चीज़ हो चुकी है या अब होगी या ये टाइम पे ये डेट पे, जैसे हम 5 जून को हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं रीज़न नहीं पता, हर एक डे बस सेलिब्रेट करते हैं। 28 को नेशनल साइंस डे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं, तो वो सब का एक अलग पर्पस रहता है कि उस दिन या तो वो हमें हमारे माइंड में थॉट्स आए थे या उस दिन हमें ये बारे में जानकारी मिली थी, या दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि उस दिन कुछ ऐसा ज़्यादा इंसिडेंट हुआ था जिसको हम ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं एज अ डेट। जैसे कोई भी चीज़ की जयंती मनाते हैं, किसी भी हमारे जैसे महात्मा गांधी जी, उनकी जयंती मनाते हैं, इस तरीके से किसी महान व्यक्ति की अगर डेथ हुई रहती है तो मनाते हैं। तो इसी तरीके से डिजास्टर्स होता है जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन से लेके एनवायरनमेंट से लेके ना जाने क्या क्या खराब हुई रहती है, जिसकी हम एक तरह से डेट याद रखें, हाँ उस दिन वो चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। सो लेट्स सी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज प्राइमरली अ लोकल अफेयर handled by communities themselves or through traditional knowledge system. However, during this period, there were efforts by British administrative to implement some rudimentary forms of disaster response. Okay, जैसा कि हम जानते हैं पहले ब्रिटिश का रूल चलता था, वो टाइम पे क्या होता था, अगर कोई भी डिजास्टर्स हो रहा है तो वो टाइम पे मेनली अगर एक कंट्री में हुआ है या एक कंट्री में हुआ है या कोई भी उस कंट्री के स्टेट में हुआ है, तो वहाँ पे ना जब ब्रिटिश रूल चल रहा था ना, हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लो, अगर ब्रिटिश रूल चल रहा है ना वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन की डेथ हो रही है या फिर बाढ़ आ जा रही है या फिर समझ लो सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ पे वो टाइम पे जो रूल्स कर रहे थे वो लोग अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, ना कि न्यूज़ में जा रहा था, ना तो कोई गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी, वो बस वहाँ के लोकल जो पब्लिक होती है या जिनके एरिया में डिजास्टर्स हुआ रहता है वो लोग हैंडल करते थे। ये हमारे प्री इंडिपेंडेंस की बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है, तो इट वॉज ओनली इन द 1970s दैट द कंट्री began to recognize the need for more organized approach. Several events such as cyclone, earthquake, floods highlighted the necessity for better disaster prepared labor. Okay,
पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होने लगा ना कि जब भी बाढ़ या तूफान आ रहा है ना, तो हमें कहीं ना कहीं, इवन आज भी हमें कहीं ना कहीं आईएमडी वाले बता ही देते हैं कि हाँ इस जगह पे या इस एरिया पे इतना तूफान आने की संभावना है। हमारे न्यूज़ इतने ज़्यादा, हमारे मीडिया रिपोर्टर इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, हमारे कंट्री में हर एक चीज़, टेक्नोलॉजी इतनी अवेयर हो चुकी है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कब क्या हो सकता है, या ये टाइम पे, या किस तरीके से साइक्लोन आ सकता है, विंड का किस तरीके से ज़्यादा अभाव पड़ रहा है, ये सब हमें अब पता चलने लग गया है धीमे धीमे। तो जब इसका पता चलने लग गया तो हम वो हिसाब से प्रिपेयर भी खुद को करने लग गए हैं और उसके लिए सेफ्टी भी रखने लगे हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, ये एक्चुअली एक संस्था कह सकते हैं जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर वर्क करती है। अगर आपके वहाँ कहीं पे भी नियर बाय लोकेशन में डिजास्टर्स, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा है, तो वो टाइम पे जो क्या बोलते हैं सर्विस वाले, जो वो टाइम पे वहाँ पे जो लोग आते हैं, जो हमें रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू बोल सकते हैं, वो टाइम पे जो रेस्क्यू करते हैं, ये वो लोगों की एक फाउंडेशन या संस्था, फ्रेमवर्क कह सकते हैं कि वो टाइम पे लोग कैसे तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप आसाम का एग्जांपल ले सकते हैं कि रिसेंटली 2022 में जब आसाम पे इतना तेज बाढ़ आ गया था, तब वहाँ कोई पब्लिक नहीं जा पा रही थी, तब वहाँ पे जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो रेस्क्यू करने वहाँ पर पहुंचे थे। तो वो लोग हर एक चीज़ से उनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि वहाँ पे ऑन लोकेशन कहीं पे भी डिजास्टर हो, ऑन टाइम वो लोग वहाँ पे हों। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन 2005। ये 2005 में गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इनॉग्रेट किया। फॉलोइंग द enhancement of the Disaster Management Act 2005, NDMA serves as the apex body for disaster management in India, responsible for laying down policies, plans and guidelines for disaster management. Okay, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट क्या है, एक नेशनल होता है जो ऑल ओवर इंडिया पे नजर रखता है, और एक स्टेट होता है जो स्टेट वाइज होता है। जैसे आज हम अगर गुजरात में है, गुजरात की कोई भी स्टेट में अगर कुछ भी ऐसा डिजास्टर हो रहा है तो वो टाइम पे रेस्क्यू टीम कैसे पहुंचती है, वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करती है, वहाँ की पब्लिक को किस तरीके से बचाती है, ये उसके ऊपर। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये भी 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट थ्रू इसको एलिब्रेट किया गया था। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, अब ये क्या होता है, देखो ये तीन इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है क्योंकि फर्स्ट थिंग, अगर हमारे नियर बाय लोकेशन में कहीं पे भी जो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर समझ लीजिए अगर बाढ़ या बहुत अर्थक्वेक आ गया जिससे पब्लिक को या इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो, वहाँ पे वो रेस्क्यू टीम अगर हैंडल कर पा रही है तो ओके है, अदरवाइज वो एसडीएमए के पास जाती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। अगर उनसे भी चीज़ें हैंडल नहीं होती तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ठीक है। Okay, the next thing is policy shift towards comprehensive disaster management. Over time, there has been a shift from focusing society on disaster responses to a more comprehensive approach that include mitigation, preparedness response and recovery. This shift is reflected in policies and framework developed at both national and state level. Okay, policies क्या होती है, जैसे हर एक का रूल्स रेगुलेशन होता है, ट्रैफिक का होता है या हम ड्राइविंग कर रहे हैं उसका हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी अगर कहीं पे भी आपदा हो रही है ना, तो वहाँ पे वहाँ की पब्लिक को बचाना, उन्हें सेफली चीज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना और उनका ध्यान रखना, ये एक पॉलिसी बनाई जाती है क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहती है। उसको नहीं पता कि कब कौन सा इंसिडेंट हो जाए और कब कहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए पॉलिसी हर एक चीज़ की ऑलरेडी रेडी होती है। नेक्स्ट थिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। ओके, देयर हैज़ बीन अ कंसर्नेट इफेक्ट टू enhance the capacity of various stakeholders involved in disaster management, including Government of India, government officials, first responders, and exercise are regularly conducted to improve preparedness and response. Okay, integration of technology. Technology play an increasingly vital role in disaster management. INSIDE has been leveraging technologies such as geographic information like GIS, remote sensing, early warning systems, and mobile applications to improve disaster preparedness response
एंड रिकवरी एफर्ट। देखो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली चीज ऐसी है ना कि जब भी हमारी GIS लाइक मैप है, हमारे पास मैप है, लोकेशन है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, बट वो मैप बनाने वाले ने जिसने भी GIS या रिमोट सेंसिंग का इनोग्रेशन मतलब उसका डेवलपमेंट किया है, उन्हें अच्छे से पता है कि कौन सी लोकेशन पे कितना वाटर है, कितना लैंड एरिया है, कितनी वहाँ की रोडें सही है, या कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कितना स्कूल एरिया है। इसी तरीके से हर एक लोकेशन को मैपिंग की जाती है। तो वो टाइम पे क्या होता है ना कि अगर कहीं पे भी ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे नियर बाय लोकेशन में पानी ज्यादा है, समझ लीजिए एग्जाम्पल पानी ज्यादा है, बाढ़ आ रही है, वहां पे बाढ़ आने के चांसेस हो रहे हैं, तो वो जगह को मैनेज पहले से IMD वालों को रिपोर्ट हो ही जाता है। ओके, एज अ विंड वो लोग को रिपोर्ट हो ही जाता है, ठीक है, वो लोग फोरकास्ट कर ही लेते हैं कि हाँ यहाँ पे वेदर चेंजेस है तो यही चीज इफेक्ट कर सकती है। प्रिपेयर हो जाते हैं पहले से टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो लोग पहले ही वहां के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वहां की जो भी पब्लिक है उनको अगर खतरा, उनको सेफ जोन पे ले जाया जाता है, उनका खाने रहने सबका ध्यान प्रिपेयर किया जाता है, ताकि अगर देखो नहीं हो रहा है बेस्ट, बट अगर हो गया इंसिडेंट तो वो उनको इफेक्ट ना हो जाता, इसलिए उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट थिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या, देखो इंडिया क्या कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी भी एक कंट्री अकेले कोई भी आपदा से नहीं लड़ सकती। आज आप अफगानिस्तान में देख लीजिए 2022 में जब वहां पे 250 लोग मरे थे अर्थक्वेक से, तो वो टाइम पे अफगानिस्तान अकेले उस चीज से नहीं लड़ सका, उसको नीड हुई हर एक अलग अलग कंट्रीज की, और कंट्रीज ने हेल्प भी की। क्या हेल्प की कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा डिस्ट्रक्शन, अरे क्या बोलते वो हो गया था, काफी सारी चीजें खराब हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके लिए क्या वहां लोगों को रहने खाने, और कब भूकंप आ जाए किसी को नहीं पता, कहाँ पब्लिक जाए, ना खाने की कोई सुविधा हो रही थी, ना कोई रेस्क्यू टीम वहां पहुंच पा रही थी। तब वहां पे क्या हुआ ना, 3-4 स्टेट्स जैसे अपनी इंडिया ले लो, ठीक है, नियर बाय लोकेशन में, और जो भी अलग अलग कंट्रीज है वो टाइम पे उनकी हेल्प करती है। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया। आज हमारे इंडिया में कोई भी ज्यादा हाईली डिजास्टर्स हो जा रहे हैं तो वो टाइम पे अगर इंडिया नहीं हैंडल कर पा रहा है, बट हाँ ये कह सकती है और अदर कंट्रीज तब कोऑपरेट करने के लिए आती है। नेक्स्ट इन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या है कि आज जैसे कि कोई भी एक कम्युनिटी रेडी हो रही है, आप कोई सोसाइटी में रहते हैं, वहां कोई कम्युनिटी रेडी हो रही है कि हाँ ये इंसिडेंट होगा तो हम लोग वहां मिलके जाएंगे, उस चीज को कैसे सही करना, उसका निवारण निकालेंगे, उस पर काम करेंगे। इस तरीके से हर एक स्टेट में ना अपनी अपनी कम्युनिटीज होती हैं, जो कम्युनिटीज बैठ के उस चीज पे बात करती है, उसका आगे सॉल्यूशन निकालती है और पब्लिक को अवेयर करती है, ताकि कोई भी इस तरीके से इंसिडेंट हो तो वहां पे खुद को कैसे सेव कर सकते हैं या कैसे बच के जा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज as of my last update in January 2022, the current scenario of disaster management in India continue to evolve with ongoing efforts to enhance preparedness, response and resilience. Focus on multi-hazard preparedness. India faces a wide range of natural and man-made hazards, including floods, cyclone, earthquake, landslide and industrial accident. There is a concerted effort to develop multi-hazard preparedness and response plans to address these diverse changes. Okay, technology integration. That integration technologies in disaster management has seen significant advancement. India utilized satellite imagery, geographic system like GIS, drones, early warning systems and mobile application for disaster risk management, अर्ली वार्निंग एंड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। ओके, फोकस ऑन मल्टी हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस। ये क्या होता है कि कहीं पे भी एक तरीके का डिजास्टर कुछ हो वही जरूरी नहीं है, कुछ अगर नेचुरल हो रहा है तो कुछ मैन मेड भी हो रहा है। समझ लो आज एक जगह कहीं पे अगर भूकंप आया है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिगड़ चुका है, वहां पब्लिक को काफी नुकसान, काफी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। वहीं दूसरी जगह मैन मेड में क्या आता है, अपना इंडस्ट्रियल, अपना इंस्टीट्यूशन जोन, ओके, अपना क्राउडेड वो एरिया जहाँ पे पब्लिक है, या मार्केट जोन ले लीजिए जहाँ पे पब्लिक जाती है, शाम के टाइम ज्यादा भीड़ लगती है। इन केस कुछ भी हो सकता है, लाइक फूड जहाँ पे ज्यादातर जंक फूड मिलते हैं, लाइक स्ट्रीट फूड मिलते हैं, ओके, वहां पे कैसे भी करके आग लग जाती है। तो ये एक मैन मेड डिजास्टर हो गया जिसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं होती, लेकिन हाँ
कभी भी वहां पे कोई भी आपदा आ सकती है। फिर पहली चीज क्या थी कि नेचुरल डिजास्टर के लिए यहाँ पे मल्टीपल, जैसे यहाँ पे अगर भूकंप आ रहा है तो दूसरी जगह कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। ये सब चीजों पे ना क्या फोकस करना पड़ता है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। और अगर मिल रही है जैसे जैसे उस तरीके से रेस्क्यू टीम जाकर वहां पे अपना प्रिपरेशन करती है, वो भी पहले से। क्यों? बिकॉज ऑफ GIS की हेल्प। आज मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कोविड-19 आया था तो वो टाइम पे हमको आरोग्य करके एक एप्लीकेशन दी गई थी कि हाँ, आपको ब्लूटूथ के थ्रू पता चलेगा नियर बाय लोकेशन में किस किस को कोविड है, तो आप क्या अवेयर रह सकते हो। इसी तरीके से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के भी एक एप्लीकेशन है, उसमें आपको ये पता चलेगा कि वाटर जिससे बाढ़ आ सकती है वो कितने रेंज में, कितने पर यूनिट से फास्टली फ्लो कर रहा है। ठीक है, बारिश अगर हो रही है तो पर लीटर कितनी बारिश हो रही है, हवा तेज चल रही है तो उसका वेव्स कितनी तेज है, ये सब हमें वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन में पता चलता है। ओके, फिर द नेक्स्ट वन, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है कि अगर जैसे आरोग्य ऐप का ले लीजिए, अगर नियर बाय लोकेशन में किसी को कोविड होता था तो हमें तुरंत पता चल जाता कि हाँ, इतने मीटर से बाहर जाएंगे, यहाँ पे कोविड है किसी को, हम वहां नहीं जाते थे। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक सिस्टम है कि हाँ, कहीं पे बाढ़ आने वाली हो, पानी का बहाव ऊपर तेज हो जाए, या टेक्टोनिक प्लेट ज्यादा टकरा रही है जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है, वो एक रीजन हो सकता है, तो हम वहां पे क्या अलर्ट हो जाते हैं। हम आगे नोटिफिकेशन देते हैं या IMD वाले को रिपोर्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऐप में ऐसा दिखा रहा है, वो क्या अर्ली वार्निंग हो गया। फिर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर लाइक रिस्क रिडक्शन, देयर इज इंक्रीजिंग recognition of the importance of involving local communities in disaster risk reduction efforts. Okay, initiative empower communities to identify their vulneration, develop a localized response plan and participate in resilience building activities. Okay, community based disaster risk reduction. डिजास्टर रिस्क देखो क्या होता है, कोई कोई बिल्डिंग है ऐसी अब के टाइम पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इतना ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई भी इंसिडेंट हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन रही है लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर ये टूट गई या ये गिर गई भूकंप की वजह से कुछ भी, या कोई भी, चलो समझ लो बाढ़ आ गई, भूकंप किसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर ये ढह गया तो, या कहीं हम जा रहे हैं जमीनें वहां की नहीं सही हुई तो कुछ भी हमें एक स्कैरनेस तो रहती है मन में। बट अभी के टाइम पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको इतना फोकसिंगली और इतना प्रिपेयर प्रॉपरली काम किया जा रहा है कि हाँ, इन फ्यूचर मतलब एक कह सकते कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है कि जितनी कैपेसिटी होती है, एक बिल्डिंग होती है वहां पे एक फ्लोर एक लेवल तक ही रेडी किया जाता है ताकि उसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी ना हो। ओके, ज्यादा कैपेसिटी मतलब एक फ्लोर जब बनता है तो जमीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। फिर पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो जो बन रहा है उसका एक पॉलिसी और फ्रेमवर्क भी रेडी किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है ताकि ऐसा कुछ ना हो कि नहीं ये पॉलिसी में नहीं था तो ये तो नेचुरल डिजास्टर में काउंट होगा, तो उसकी वजह से क्या किसी को क्या बोलते हैं LIC फंड नहीं मिलता, लाइक लोग ऐसे लोन करवाते हैं तब जाके अपना काम चालू करते हैं, तो पॉलिसी में पहले ही लिखा रहता है तो उस तरीके से वो लोग अपना काम करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।